तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 9.1 का ही। ए पार्टिकल डिस्क्राइब द कर्व r की पावर n इज इक्वल टू a cos n थीटा प्लस b sin n थीटा अंडर ए फोर्स F टू द पोल, फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स। तो हमें जो है वो सेंट्रल ऑर्बिट गिवन है और हमें यहाँ पर लॉ ऑफ फोर्स यानी कि फोर्स को फाइंड आउट करके दिखाना है। तो इसके लिए भी मैं वही जो है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पीडल फॉर्म मीन्स एच स्क्वायर ओवर पी की पावर 3 डी पी ओवर डी आर इज इक्वल टू एफ, इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो हमारे पास जो कर्व है वो है आर की पावर एन इज इक्वल टू ए कोस एन थीटा प्लस बी साइन एन थीटा। तो देखो, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए भी हम जो है वो एक खास टेक्निक का यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, दोनों तरफ इसमें लॉग ले लो। तो एन लॉग आर इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए कोस एन थीटा प्लस बी साइन एन थीटा। अगर हम इस क्वेश्चन को इस मेथड से सोल्व करते हैं तो ये थोड़ा सा काफ़ी इजीली सोल्व हो जाता है। अदरवाइज अगर इस क्वेश्चन के ऊपर हम दूसरा मेथड लगाते हैं तो दिस क्वेश्चन बिकम्स वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से समझना है, देखना है इस प्रोसीजर को। तो अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो एन बाई आर और r का डेरिवेटिव है डी आर बाई डी थीटा। तो यहाँ से मेरे पास जो है log का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स यानी कि a कोस n थीटा प्लस b साइन n थीटा, क्योंकि लॉगरिथम का डेरिवेटिव तो 1 बाई आएगा। अब नीचे वाली क्वांटिटी का यानी कि अंदर वाली क्वांटिटी का डेरिवेटिव, तो यहाँ से देखो, यहाँ से मेरे पास आएगा माइनस ए एन साइन एन थीटा, क्योंकि कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन और एन थीटा का जो है वो एन रह गया। यहाँ से साइन एन थीटा का डेरिवेटिव आएगा कोस एन थीटा का एन और ये बी प्लस के साइन के साथ, ठीक है। अब यहाँ से हम आगे क्या करते हैं, देखो ऊपर से और ये वाला ये n कैंसिल हो रहा है, तो दिस इज़ 1 बाई आर डी आर ओवर डी थीटा। और यहाँ से मेरे पास आ गया b, मैं इस टर्म को पहले लिख लेता हूँ, b कोस एन थीटा माइनस ए साइन एन थीटा ओवर ए कोस एन थीटा प्लस बी साइन एन थीटा। अब आप यहाँ क्या करो, अब आप पुट करो, पुट ए को आप जो है वो पुट कर लो कोस थीटा और बी को पुट कर लो आप यहाँ पे साइन थीटा। तो देखो बी को मैंने साइन पुट कर लिया, तो यहाँ पे बी की वैल्यू है साइन थीटा कोस एन थीटा, माइनस ए को मैंने पुट कर लिया कोस थीटा, तो कोस थीटा साइन एन थीटा। और नीचे मेरे पास आ गया ए है मेरे पास कोस थीटा कोस एन थीटा, बी मेरे पास है साइन थीटा साइन एन थीटा। देखो अब कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ से हमारे पास कौन सा फॉर्मूला बन के आ रहा है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो साइन ऑफ ए प्लस बी यानी कि थीटा प्लस एन थीटा। ओके सॉरी साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है। तो साइन यहाँ से थीटा माइनस एन थीटा, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये मेरे पास होता है
कोस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला, थीटा माइनस एन थीटा। तो यहाँ से मेरे पास जो है वो बन गया टेंजेंट ऑफ थीटा माइनस एन थीटा। और ये जो 1/r/d थीटा है ये मेरे पास होता है कोट फाई के बराबर। अब ये जो राइट साइड वाला टेंजेंट है, ये जो राइट साइड वाला टेंजेंट है, अब मुझे इसको कोट में बदलना है। तो ये मेरे पास जो है कोट फाई इज इक्वल टू, इस टेंजेंट को मैं लिख सकता हूँ कोट ऑफ, क्योंकि देखो टेंजेंट प्लस का है तो इसको मैं लिख सकता हूँ π/2 माइनस थीटा, यानी कि थीटा माइनस एन थीटा। तो यहाँ पर मेरे पास जो है इनको दोनों कंपेयर करने के बाद मेरे पास फाई की जो वैल्यू आ गई वो मेरे पास आ गई π/2 प्लस एन थीटा माइनस थीटा यहाँ से। तो ये मेरे पास जो है वो फाई की वैल्यू आ गई। ये फाई, ये जो फाई एंगल है ये हमारा इसके बराबर है। अब हमारे पास वही P इज इक्वल टू होता है मेरे पास P इज इक्वल टू आर साइन फाई। तो आर साइन फाई की वैल्यू आपके पास है साइन ऑफ π/2 प्लस एन थीटा माइनस थीटा। तो π/2 प्लस थीटा, तो ये मेरे पास किसके बराबर आ गया, ये मेरे पास आ गया कोस एन थीटा माइनस थीटा की। एंड दिस इज व्हाट P इज इक्वल टू आर कोस ऑफ ए माइनस बी। अब इसको एक्सपेंड कर दो तो कोस एन थीटा कोस ए कोस बी कोस थीटा प्लस साइन ए साइन एन थीटा साइन बी यानी कि साइन थीटा। अब देखो कोस थीटा की जगह ए रख दो और साइन थीटा की जगह बी रख दो। तो ये मेरे पास जो है P इज इक्वल टू आर, यहाँ पे है ए कोस एन थीटा प्लस बी साइन एन थीटा। अब देखो ये ए कोस एन थीटा बी साइन एन थीटा, इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, यहाँ से देखो ए कोस एन थीटा प्लस बी साइन एन थीटा, इसकी वैल्यू है मेरे पास आर की पावर एन। तो यहाँ से मेरे पास जो है वो P बन गया, आर ये रहा और आर की पावर एन ये रहा। तो ये मेरे पास बन गया आर की पावर एन प्लस 1 P की वैल्यू। अब dP ओवर dr निकालो। तो dP ओवर dr इज इक्वल टू एन प्लस 1 आर की पावर एन प्लस 1 माइनस 1 मीन आर की पावर एन रह गया यहाँ से। अब मेरे पास होता है f इज इक्वल टू एच स्क्वेयर पी की पावर 3 और इंटू dP ओवर dr। तो dP ओवर dr की वैल्यू तो ये निकल गई मेरे पास n प्लस 1 आर की पावर n एच स्क्वेयर और p क्यूब वो मेरा है वो यहाँ से निकलेगा। तो p की पावर 3 का मतलब है r की पावर 3n प्लस 3। तो ये मेरे पास है r की पावर 3n प्लस 3। तो r की पावर n ऊपर है, r की पावर 3n प्लस 3 नीचे है। तो कैंसल आउट होकर के कितना रह गया n प्लस 1 एच स्क्वेयर ओवर नीचे रह गया r की पावर 2n प्लस 3। तो ये तो मेरा पास कांस्टेंट है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ f इज सम कांस्टेंट ओवर r की पावर 2n प्लस 3।
तो दिस इम्प्लाइज ये जो फोर्स है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r की पावर 2n+3। यही हमारा जो है वो आंसर आ गया। तो अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व करोगे तो ये काफ़ी जो है वो ईजिली सोल्व हो जाएगा।